नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं फिर से लोकसभा अध्यक्ष के कार्यशैली की और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर। वो सांसद जिन्होंने अपने ही कोलीग विपक्षी दल के सांसद के साथ न सिर्फ असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें बाहर देख लेने की धमकी भी थी। लेकिन 4 दिन से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मात्र 15 दिन का नोटिस देके इन 15 दिन के अंदर सांसद रमेश बिधूड़ी को जवाब देना है। दूसरी ओर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने गालीबाज सांसद को बचाने के लिए जिस प्रकार की योजना बनाई गई है और पीड़ित सांसद दानिश अली को ही इस मामले में दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती। अब ये बताने का प्रयास हो रहा है कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री के भाषण में ना सिर्फ टोका टोकी की, बल्कि रनिंग कमेंट्री के माध्यम से सांसदों को उकसाने का प्रयास किया। संसद में ये सब रिकॉर्ड में है और क्या किसने कहा बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर जो भी दोषी हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इस बात को बताएगा कि जब विपक्षी दलों के नेता सदन में बोलते हैं तो किस प्रकार से उनके ही दल के सांसद रनिंग कमेंट्री करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं? तो आप ये बताएं कि ये तो हो नहीं सकता कि आपके सांसद बहुमत के बल पर विपक्षी दलों को बोलने न दें, उनका सदन में माइक म्यूट किया जाए, यहाँ तक कि पूरा सदन भी म्यूट हो जाए और आप झूठ भी बोलते रहें तो कोई विपक्षी दल आप पर सवाल भी खड़ा न कर पाए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर भले ही आप बहुमत के बल पर सरकार में बैठे हों, लेकिन विपक्षी दल उन्होंने भी चुनाव जीत के जनता के विश्वास पर वो लोग खरे उतरे हैं और जनता का जनादेश उन्होंने भी प्राप्त किया है। तो लिहाजा अगर इसी तरह की भाषा अगर विपक्ष के किसी सांसद ने घोषित की होती तो क्या लोकसभा अध्यक्ष इसी प्रकार उनको मौका देते? किस प्रकार से वो विपक्ष के खिलाफ किस प्रकार एग्रेसिव हो जाते हैं। राज्यसभा में संजय सिंह हो, राघव चड्ढा का निष्कासन हो सदन से, या अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में किस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष और वहाँ के उपसभापति नाराज हो गए थे और उन्होंने कार्रवाई भी की थी। उसी प्रकार की कार्रवाई क्या इस मामले में नहीं की जानी चाहिए? जबकि सभी ने देखा किस प्रकार दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को न सिर्फ धर्म के आधार पर उन्हें को निशाने पर लिया, बल्कि उन्हें बाहर देखने की भी धमकी दी। ये जो सांसद का ये जो कथन है तो निश्चित तौर पर इसने लोकतंत्र को तो शर्मसार किया ही है और दूसरी ओर संसदीय परंपराओं की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं। निश्चित तौर पर अगर सांसद अपने सदन की कार्रवाई में भी अगर नहीं बोल पाएगा तो आखिर उसका दायित्व क्या है? आखिर ये चुनाव क्यों होते हैं जिसमें कि विपक्ष के लोग चुने जाते हैं? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और न तो इस
पर न तो प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आया या बयान आया, न लोकसभा अध्यक्ष ने इस बारे में कोई निंदा ही की, और न ही भाजपा, जो कि छोटी छोटी बातों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्षी दलों के नेताओं की निंदा करती रहती है, उसने भी अपने सांसद की ये निंदा नहीं की कि हमारे सांसद ने गलत किया है। खैर, अभी 15 दिन का वक्त है, देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपने ही दल के जिस पक्ष के वो सांसद रहे हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि सदन में इससे भी बुरा समय देखने को मिलेगा। कि जिस तरह की धमकी भरी बात या धर्म के आधार पर टारगेट किया है, उससे निश्चित तौर पर अब यह तय हो गया है कि अगर दोषी सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव के पूर्व इस तरह की घटनाएं आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। और अगर ऐसी कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो कि विश्वास नहीं है कि वो करेंगे, क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ तो तुरंत ही लोकसभा अध्यक्ष हों या सभापति तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें सदन से निष्कासित करते हैं। लेकिन अपने ही गालीबाज सांसद को किस प्रकार 15 दिनों का समय देते हैं। आखिर उन 15 दिनों के समय की क्या ज़रूरत थी, जबकि उसमें रिकॉर्डेड था कि किस प्रकार से उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।